नमस्कार, आई केयर विद उमा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं डायबिटीज के आंख के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इसमें शरीर में शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है। डायबिटीज पहले जो हम लोग कहते थे ज्यादा उम्र में होती है, ये क्राइटेरिया बहुत पुरानी बात हो गई है। आज के टाइम में डायबिटीज कम उम्र में भी बहुत कॉमन हो गई है। शायद उसका कारण तनाव, खान पान में कमी और एक जेनेटिक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब शरीर में खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ी, अगर उसको ठीक से कंट्रोल किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मरीज अपना जीवन एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यतीत कर सकता है। पर अगर शुगर की मात्रा को ठीक से नियंत्रित ना किया जाए, लापरवाही बढ़ती जाए, तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जो आंखों को, हार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। और जब ये आंखों को अफेक्ट करते हैं तो मरीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आंखों को शुगर या डायबिटीज अफेक्ट ना करे, इसके लिए जरूरी है कि शुगर की मात्रा ब्लड में नॉर्मल रहनी चाहिए और उसको नॉर्मल रखने में दवाइयों का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। मरीज को कुछ एक्सरसाइजेस और खान पान में परहेज करना होगा। तो शुगर अगर नॉर्मल है तो आंखों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आंख में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो या तो पर्दे में हो सकती है या जल्दी मोतिया बन सकता है। आज हम लोग पर्दे में होने वाली बीमारी की बात करते हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मरीज का शुगर कंट्रोल में नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है ये आंख को बचाना। और दूसरी चीज ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। 10 साल की डायबिटीज के बाद आंख में डायबिटीज का असर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर शुगर कंट्रोल है तब भी। तो अगर अनकंट्रोल्ड है तो क्या होगा? तो डायबिटीज का शुगर पे जब असर होना शुरू होता है तो शुरू की स्टेजेस में तो वो एसिम्टोमेटिक है, उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट को ये जरूर ध्यान रखना है कि हर साल आंख का रेगुलर चेकअप कराना है। अब जब मरीज को मालूम पड़ा कि कम दिख रहा है और वो दिखाने गया, उसको लग रहा था मोतियाबिंद है, और जब वो दिखाया चश्मे में नंबर चेंज हुआ है, और मरीज जब दिखाने गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके तो पर्दे में डायबिटीज का असर है। अब डायबिटीज का असर जो छोटे हीमरेज, पर्दे में सूजन से लेकर ज्यादा हीमरेज तक हो सकता है। अब इसका इलाज करना है। कोई भी आई ड्रॉप इसके लिए कारगर नहीं है, ना तो इसे ठीक कर सकती है ना इसे रोक सकती है। इसके लिए आंख में कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिन्हें एंटी-VEGF कहते हैं, जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स हैं। आंख में काम करते हैं खून की नसों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में और नई खून की नसों को बनने से रोकते हैं। ये इंजेक्शंस आंख में लगाए जाते हैं, पर इन इंजेक्शंस को लगाने में कोई दर्द नहीं होता है। आंख का इंजेक्शन सुन के सबको बहुत डर लगता है मरीजों को, ये क्या आंख में डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए। पर ये आंख में लगाए जाने वाला इंजेक्शन कमर में लगाए जाने वाले इंजेक्शन जितना टाइम भी नहीं लेता है और उतना भी दर्द इसमें नहीं होता है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आंख के अंदर आई हुई सूजन को ठीक किया जा सकता है और फ्यूचर में जो नई खून की नसें बनने से सूजन आती है उसको भी रोका जा सकता है। 3 इंजेक्शंस ज्यादातर देने की जरूरत पड़ती है, जिससे काफी हद तक आराम हो जाता है। पहला इंजेक्शन देने के बाद 3 हफ्ते बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। नहीं असर है तब भी दूसरा देते हैं कि शायद दूसरे इंजेक्शन से असर आएगा, और अगर बेटर है तब भी दूसरा इंजेक्शन देते हैं कि इससे और बेहतर हो जाता है। ज्यादातर 3 इंजेक्शंस के कोर्स में
मरीज को बहुत आराम हो जाता है। तो अगर आंख का इंजेक्शन एडवाइस किया गया है, उससे डरे नहीं, चीजों को समझें और इंजेक्शन को लगवाएं। इसके दुष्परिणाम बहुत बहुत रेयर हैं। एक बार आराम हो जाने के बाद मरीज को अपना शुगर कंट्रोल रखना होता है और हर साल चेकअप कराना है कि कहीं फिर से कोई लीकेज तो शुरू नहीं हो गया, और सडन रोशनी कम होने पर दोबारा अपने आई सर्जन को कांटेक्ट करना है। इन इंजेक्शंस की कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजेक्शन गिवन, किस तरह का इंजेक्शन दिया जा रहा है, इसकी कॉस्ट 7,000 रुपए से 60,000 रुपए तक वैरी करती है। तो अपने डॉक्टर से समझें कि किस तरह के इंजेक्शन की आपको जरूरत है और अपनी आंख की रोशनी को बचाएं। थैंक यू।